अगर हम जीवन में कुछ ऐसी चीजें करें और वो भी 40 दिन तक, ओनली 40 डेज, तो शायद जीवन बदल सकता है और जीवन की रफ्तार भी तेज हो सकती है। अगर जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम लोग करते क्यों नहीं हैं? हमारे माइंड की मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि हम लोग हर काम को यह सोचते हैं कि बस हम तो कुर्सी पे बैठे रहे और मिल जाए। ऐसा भैया होता नहीं, बिना मांगे तो ईश्वर भी नहीं देता। और आप लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कसरत किए, बिना एक्सरसाइज किए एक अच्छा शरीर बन जाए, एक अच्छी बॉडी डेवलप हो जाए? नहीं होता। हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर एक अच्छी बॉडी बनेगी। लेकिन क्या है, ये दिमाग जो है ना, ये इसका पुर्जा ढीला है। उस पुर्जे को टाइट कीजिए पहले, फिर देखना। तो आप देखिए क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, केवल और केवल 40 दिन तक। सबसे मेन चीज, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो उस काम को करते हैं जो काम हमें जीवन में नुकसान दे रहा है। उन कामों को छोड़ना पड़ेगा आपको जो आपको नुकसान दे रहा है। सबसे मेन चीज सोना। सो रहे हैं सांड की तरह, ये पता ही नहीं है किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। कोई चाहे पास में भी आ जाए, अरे भैया मैं तो 10 मिनट में उठूंगा, अरे भैया मैं तो 1 घंटे बाद उठूंगा। क्या फायदा हो रहा है इन चीजों से? क्या हम किसी को धोखा दे रहे हैं? समझिए आप बात को। अगर आपका जीवन 80 वर्ष का है, 40 साल तो आपने सोने में निकाल दिए, रहा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचा। 20 साल आपने जवानी तक निकाल दिए, 5-4 साल इधर उधर बीत जाते हैं, कई बार झगड़ों में भी बीत जाते हैं, शादी के लिए लड़का देखने में बीत जाते हैं, शादी के लिए लड़की देखने में बीत जाते हैं। क्या होता है इनसे? फिर बचते हैं 5-4 साल। क्या होगा उससे? आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। और जब जीवन में कुछ बचेगा नहीं तो जीवन का फायदा क्या है? उससे तो अच्छा पशु है। हमें वो ही चीज अच्छी लगती है जो चीज हमारे जीवन को नुकसान दे रही है। क्या करते हैं हम लोग? मीठा हमारे शरीर को नुकसान देता है, फायदा देता है? ऑफ कोर्स नुकसान देता है। उसी का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। क्या करेला नुकसान देता है? नहीं देता, लेकिन करेला हम लोग खा ही नहीं पाते। आपको क्या करना है? सबसे मेन चीज तो नींद को त्यागना है, साधना करनी है आपको। जो साधु होते हैं उन्होंने नींद को त्यागे हुआ होता है, निंद्रा को खत्म किया हुआ होता है। अपने जीवन से नींद को खत्म कर दीजिए। अगर आपको 10 घंटे सोने की आदत होगी ना, तो 10 ही घंटे की हो जाएगी भैया, फिर वो आदत खत्म नहीं होगी। कुछ लोगों को ओनली ओनली 4 घंटे सोने की आदत होती है, 4 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। कुछ लोगों को 12 घंटे सोने की आदत होती है, तब भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। जैसा इस शरीर को बनाओगे ये वैसा ही बन जाएगा। दूसरी बात, आपको नींद तो त्यागनी ही है, आपको ध्यान योग करना है। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? आपको लगातार ध्यान करना है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। जब आप ध्यान करोगे तो आप बाहरी रूप से नहीं, आप अंदरूनी रूप से मजबूत बनोगे। शरीर का ज्यादा मजबूत होना आवश्यक नहीं है, मजबूत होना इसका है, दिमाग का। जब आप अंदर से मजबूत बनोगे तो आपका शरीर तो ऑटोमेटिक ही मजबूत बन जाएगा। आप अच्छे कार्य की तरफ चलोगे, और अच्छे कार्य मतलब आप व्यायाम भी करना सोचोगे, आप एक अपने आप को डेवलप भी करना सोचोगे, एक तरक्की की राह पर भी जाना सोचोगे। लेकिन आप अंदर से ही मजबूत नहीं हो तो बाहरी रूप से कैसे मजबूत हो जाओगे?
आपने एक बात और सुनी होगी, हमें ज्यादा दिक्कतें अंदर की समस्याएं देती हैं, बाहर की समस्याओं से हम लोग नहीं मरते, कोई भी नहीं मरता। आपने एक बात सुनी होगी कि अगर एक कंकड़ हमारे जूते में हो, अगर किसी सड़क पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक कंकड़ हमारे जूते में आ जाए तो हम लोग एक पैर भी नहीं चल पाएंगे। सड़क पर कितनी भी कंकड़ पड़ी हो हम चल लेंगे, लेकिन वही कंकड़ एक जूते में आ जाए तो हम लोग एक पैर भी नहीं चल पाते। इसलिए इंसान बाहरी समस्याओं से नहीं मरता, वह अंदरूनी समस्याओं से मरता है। समझ गए आप बात? अगर आपके जीवन में अपने आप को मजबूत करने वाली स्थिति आए तो सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, अपने हृदय को मजबूत कीजिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए, फिर आप बाहरी रूप से मजबूत हो जाओगे। अपने आप को ध्यान में लगाइए, अपने इंद्रियों को वश में कीजिए, फिर बताइए आप क्यों नहीं आगे बढ़ते। केवल और केवल 40 दिन तक इस काम को कर लीजिए, आपका जीवन एक मजबूती के रास्ते पर चलेगा। 40 दिन तक केवल और केवल यह काम करना है, फिर आप देखना आप कैसे बदलते हो। सबसे मेन चीज तो नींद का त्याग करना है, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। दूसरी बात, अभी मैंने आपको क्या बताया है समझ गए होंगे आप। आपको ध्यान करना है, आपको प्रयास करना है कि मैं सुबह उठूं, और जब आप सुबह उठकर ध्यान करोगे वह समय शुद्ध वातावरण का होता है, आपको अच्छी हवा मिलेगी, आपका पूरा दिन एक खुश रहेगा, आप खुश मिजाज रहोगे।